ओ माय गॉड। थोड़ा पीछे होके बैठता हूँ यार। ओके भाई, आज का टॉपिक है कि इंडिया में 99% लोग एक ऐसा नशा करते हैं जिसके वो बुरी तरीके से आदी हो चुके हैं, और उस नशे को छोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो हाँ, वो नशा शायद तुम लोग भी करते होंगे। चाय का नशा, कॉफ़ी का नशा। इसका बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, नशा क्यों कह रहा हूँ, अभी बताता हूँ। देखो, चाय में और कोकेन ड्रग्स में पता है कितना फ़र्क है। कि चाय एक ऐसा जहर है जो धीरे 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 असर करता है। कोकेन का असर आपको फिर भी दिख जाएगा कुछ दिनों के अंदर ही, आप मानो या आप ना मानो। लेकिन जो अ, चीनी जो चीनी है, चीनी को बोलते हैं साइंटिस्ट लोग लीगल ड्रग। मतलब चीनी जो आप घर में देखते हो वो ड्रग ही है। और जो और अब मैं बताता हूँ कि चाय और कॉफ़ी लोग पीते क्यों हैं। देखो, चाय में और कॉफ़ी में एक केमिकल होता है कैफीन नाम का। वो केमिकल आपके दिमाग को एक्टिव करता है और आपको बहुत ही एनर्जेटिक फील कराता है। तो जो लोग डेली चाय पीते हैं ना, उनकी, यार ये शोर मच रहा है, पता नहीं ये माइक आवाज़ को रोक पा रहा है कि नहीं। तो उससे होता क्या है, अब मान लो कि मैंने पहली बार चाय पी, सुबह उठ के मेरे को एकदम से तरोताज़ा फील होगा। बाप रे, मैं सोचूंगा कि चलो कल को फिर दोबारा पीता हूँ मैं। ऐसे करके मैं लगातार, अगर मैं एक महीने तक डेली सुबह उठते ही चाय पीऊँगा, तो मेरे को चाय पीने के बाद तुरंत ही एनर्जी आएगी और बहुत ही तरोताज़ा फ्रेश फील होगा और काम करने के लिए एनर्जी मिलेगी। इसका सच क्या है मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन एक महीने के बाद, एक महीना छोड़ो, अगर मैं एक हफ्ता भी लगातार चाय पी लेता हूँ ना, और अगले दिन अगर मैं चाय नहीं पीऊँगा उसके बिना अगर मैं काम काम पे चला जाऊँगा बिना चाय पिए, तो मुझे नींद आएगी, सुस्त फील होगा, मेरी एनर्जी लेवल्स बहुत लो होंगे, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो डिमांड करती है चाय। अब आते हैं असली चीज़ पे, कि चाय आपको एनर्जी नहीं देती है, चाय आपके ब्रेन के ऊपर काम करती है। जो चाय और कॉफ़ी में कैफ़ीन की मात्रा चाय से भी ज़्यादा होती है। मतलब अगर आप चाय पियेंगे तो आपको अच्छा एनर्जेटिक फील होगा, लेकिन अगर आप कॉफ़ी पियेंगे तो कॉफ़ी पीने के बाद आपको और भी ज़्यादा मतलब एनर्जेटिक फील होगा, क्योंकि कॉफ़ी चाय से के मुकाबले हैवी है, उसका असर भी ज़्यादा होता है। एनीवेज, इसके नुकसान क्या है, देखो देखो, आप लोग सुन रहे हो यार चाय पी के एनर्जी मिल रही है, अच्छा इसमें बुरा क्या है? इसमें बुरा ये है कि कैफ़ीन आपका ब्लड प्रेशर हाई करती है, ये भी कुछ नहीं है। असली नुकसान ये है कि कैफ़ीन एक तरह का ऐसा केमिकल है जो आपके ब्रेन, आपका मान लो कि बॉडी में आपने खाना नहीं खाया तो आपकी बॉडी की एनर्जी लो है, लेकिन कैफ़ीन आपके दिमाग की नसों में ऐसे संकेत छोड़ता है कि आपने बहुत सारा खाना खाया है, आपकी बॉडी में फुल एनर्जी है। रियलिटी में जब आप चाय पीते हो या कॉफ़ी पीते हो तो आपकी थकावट गायब नहीं होती है, लेकिन आपका दिमाग को वो नशा, वो कैफ़ीन जो होता है, वो इस तरह के सिग्नल देता है कि आपकी बॉडी बहुत ही एनर्जेटिक है। मतलब ये है कि कैफ़ीन आपको एनर्जी नहीं देती, बल्कि आपके ब्रेन को गलत सिग्नल देती है। आपका ब्रेन एक तरीके से हिप्नोटाइज हो जाता है और वो मानने लगता है कि आपकी बॉडी में बहुत एनर्जी है। अगर आपको यकीन हो, आप कैफ़ीन को स्टडी कर लो। कैफ़ीन एक्चुअली में, मान के चलो कि दो लोग हैं, ये दो लोग डेली 10 रोटी खाते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये लोग थक जाते हैं। अब इनकी 10 रोटी में से ना, अब ये दोनों को डेली 5-5 रोटियाँ खिलाओ। पहले 10 रोटी खाते थे, रोटियाँ इनकी आधी कर दो, 5-5 रोटियाँ। लेकिन जैसे तुम इन्हें चाय पिलाओगे, कॉफ़ी पिलाओगे ना, तो इनका ब्रेन ऑब्वियसली बात है हाईजैक हो जाएगा। वो जो कैफ़ीन है उसका दिमाग पे एक अलग ही असर होता है। तो इन लोगों को ऐसा फील होगा, पता नहीं इनकी बॉडी में इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई है। इसको मैं कह सकता हूँ कि फेक एनर्जी है भाई ये। जैसे मेरे को चोट लग गई, लेकिन मेरे दिमाग तक अगर सिग्नल नहीं पहुँचेगा ना, तो मेरे को पता नहीं लग पाएगा कि मेरे को चोट लगी है कि नहीं लगी। तो हमारा दिमाग, हमें जो दर्द महसूस होता है ना, हमें जो गुस्सा आता है, हंसी खुशी फील होती है, वो हमारे दिमाग के थ्रू होती है। सोचो हमारा दिमाग ही सही से काम ना करे तो। कैफ़ीन, ये जो जो केमिकल है जो चाय में कॉफ़ी में होता है, वो केमिकल हमारी बॉडी को झूठा सिग्नल भेजता है, नकली सिग्नल कि आपकी बॉडी हेल्दी है और एनर्जेटिक है। इसीलिए जो लोग चाय पीते हैं वो अंदर से खोखले होते हैं, जो जो कॉफ़ी पीते हैं वो अंदर से खोखले होते हैं। और उनको इतनी ज़्यादा एडिक्शन चाय की हो जाती है, कॉफ़ी की, कि अब इसे पिए बिना वो काम नहीं कर पाते। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और मज़े की बात देखो, जैसे, और इसकी दिक्कत ये है, जैसे मान लो आपने आज 1 कप चाय पी, अब 1 महीने बाद आपको 1 कप चाय पीने से वो एनर्जी नहीं मिलेगी। अब आपको कम से कम दिन में कम से कम 2 कप चाय पीने का मन करेगा। और आने वाले टाइम के साथ साथ 3 कप 4 कप, दिन में लोग 4-4 कप चाय पी जाते हैं। इसका रीज़न यही है।
आपका ब्रेन और ज़्यादा उस नशे को डिमांड करता है। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन ना हो तो कैफ़ीन के बारे में कुछ स्टडी करो कि कैफ़ीन क्या है। मुझे लगता था कि कैफ़ीन शायद कॉफ़ी को ही बोलते होंगे, लेकिन नहीं, कैफ़ीन एक केमिकल है जो चाय में और कॉफ़ी में होता है, और जो हमारे ब्रेन को फेक सिग्नल देता है, नकली सिग्नल कि आपकी बॉडी बहुत एनर्जेटिक है और काम करने के लिए तैयार है। इसीलिए मैंने चाय पीना छोड़ दी, कॉफ़ी पीना छोड़ दिया मैंने, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो आपका शरीर अंदर से खोखला हो रहा है। आपका शरीर बाई चांस मान के चलो कि आपका शरीर बीमार है, उससे आपको थकावट है। खैर चाय इतना एक्सट्रीम लेवल पे काम नहीं करती है, बट अगर देखा जाए तो 1 साल में 5 साल में आप देखना जो लोग ज़्यादा चाय पीते हैं उनकी बॉडी में फ़ैट ज़्यादा होता है, वो लोग मोटे होते हैं, उनकी स्किन क्वालिटी ख़राब होती है, उनको एक एनजाइटी होती है जिसे कहते हैं मेंटली जो प्रॉब्लम्स हैं वो होती हैं, बिकॉज उनकी बॉडी अंदर से बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है यार। अब अगर देखो चाय, अगर जैसे ग्रीन टी हो गया फॉर एग्जांपल जो बिना चीनी की होती है, इस तरह की चाय में कोई दिक्कत नहीं है। तब आप लोग सोचोगे जो अल्टीमेट जो असली मुद्दे की बात है वो ये है कि भाई इसका सोल्यूशन क्या है, इसका इलाज क्या है। तो मैंने स्टडी किया कि जैसे हमारी शरीर को चाय पीते ही एकदम से तरोताज़ा फील होता है। अब ये तो अनहेल्दी वे है चाय कॉफ़ी तो हेल्दी वे क्या है? इसका हेल्दी वे ये है, एग्स हो गए, अंडे, मूंगफली, कोई भी, और दूध, सिंपल दूध, और उसके अलावा जितने भी ड्राई फ्रूट हैं, जितने भी वेजिटेबल्स हैं, आई थिंक एग्स तो हर कोई आसानी से अफोर्ड कर सकता है, मूंगफलियाँ, जितनी भी हेल्दी चीज़ें हैं। एक्चुअली में जो ये मूंगफली होती है और ये जो एग्स होते हैं, ये आपकी बॉडी में बहुत ही धीरे धीरे रिलीज़ होते हैं, तो ये भी आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं। चाय पीने से क्या होता है, एकदम से एनर्जी मिलती है और आपको अच्छा फील होता है। अंडे खाने के बाद ये होता है कि आपको एनर्जी धीरे धीरे मिलती है, लेकिन आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहती है और आप लंबे टाइम तक काम कर पाते हैं। चाय में एनर्जी ऐसे आती है ऊपर और कुछ ही सेकंड्स में दोबारा नीचे चली आती है। मतलब ये है कि जो चाय पी रहा है, मान लो मैंने 1 कप चाय पिया, कुछ टाइम बाद मुझे फिर से ख़राब फील होगा, मेरा दोबारा चाय पीने का मन करेगा। लेकिन अंडा खाने के बाद मेरे बॉडी में, अब मेरी बॉडी कोई गलत सिग्नल नहीं भेज रही है, मैंने जेनुइनली कुछ हेल्दी खाया है, इसलिए मेरे दिमाग को एनर्जी के सिग्नल मिल रहे हैं जो कि रियल सिग्नल्स हैं। उससे अब मेरी बॉडी अंदर से फिट एंड फाइन है, तो मैं घंटों घंटों तक काम कर सकता हूँ। चाय में एक्चुअली में जो मैंने स्टार्टिंग में शायद नहीं बताया कि चाय में अगर एनर्जी होती है, जो फेक सिग्नल्स होते हैं वो हमेशा के लिए तो बॉडी में नहीं रहेंगे। चाय का असर ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 घंटे तक होता है, मुश्किल से मुश्किल। उस 1-2 घंटे बाद आपको फिर दोबारा लो एनर्जी फील होगा, क्योंकि आपका ब्रेन दोबारा से काम करता है, क्योंकि अंदर तो कुछ भी नहीं है, शरीर तो खोखला है, सिग्नल्स तो फेक हैं। अब कितने लंबे टाइम तक आपकी बॉडी, आपका दिमाग आपकी बॉडी को झूठ बोलेगा? और कैफ़ीन का असर भी कब तक रहेगा? इसे बोलते हैं कैफ़ीन क्रैश। और हेल्दी जब अल्टरनेटिव्स हैं, और आई थिंक एक अंडा कितने का आता होगा, मूंगफली कितने की आती होगी, आप भी सर्च करो कि हेल्दी एनर्जी ऑप्शंस जितने भी हैं लॉन्ग टर्म के लिए वही ठीक है। हैव ए नाइस डे। बाय। मुझे यार याद आ गया, मुझे काम करना है। खैर ये एडवाइस लास्ट में यही है कि चाय कॉफ़ी एक स्टिंग आती है, जितनी भी एनर्जी ड्रिंक्स हैं इन सब में कैफ़ीन होता है, जो कि एक ऐसा केमिकल है जो ब्रेन के लिए अच्छा नहीं है, बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। लॉन्ग टर्म में पूरे शरीर की वाट लग जाएगी आपकी, आपका ब्रेन वगैरह, एनजाइटी, मेंटल इश्यूज़, क्योंकि आपका शरीर अंदर से खोखला है। इसके अलावा इसका अल्टरनेटिव है कुछ हेल्दी खाओ, मूंगफली खाओ, बादाम खाओ, ड्राई फ्रूट्स, एग्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, केला एनर्जी का ऑप्शन है। ये जेन्युइन चीज़ें हैं, और इनसे ये है कि एकदम से मज़ा नहीं आएगा, लेकिन जो थोड़ा थोड़ा मज़ा आएगा ना वो बहुत लंबे टाइम तक टिकेगा, और उसके कोई दुष्परिणाम भी नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो इसी के लिए इतना है। अगर ये बात मेरे समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, ना ही हो मत करना भाई। हैव ए नाइस डे। बाय।